क्वेश्चन नंबर सेकंड है सीबीएसई क्लास 10th का। फाइंड द एलसीएम and SCF of the following pairs of integers. Verify that LCM into SCF equals to क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले क्या निकालने के लिए कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो दिए हुए जो इंटीजर्स हैं इनके पेयर्स जो हैं इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। देन उसके बाद सेकंड केस में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई है यानी जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों ये जो गिवन्स नंबर हैं इन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके बराबर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे ये और कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट अगर मैं देखूं इसको करने के लिए हम करते हैं शुरुआत। ठीक है, कैसे करते हैं इसको। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कैसे होगा। 26 है और 91 है। ठीक है, 26 और 91। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई एलसीएम निकालो और एचसीएफ फाइंड करो। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम नंबर्स की मदद से एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम नहीं आता है तो बेटा एलसीएम पहले सीख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल एलसीएम वाले मेथड से ही करना है। एलसीएम निकालना आना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो 26 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो 13 हो जाएगा और देन 13 किससे जाएगा, सिर्फ 13 से ही जा सकता है। 13 प्राइम नंबर है और वो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो ये सिर्फ खुद से जाएगा। ठीक है, तो 2 × 13 ये क्या हो गए, 26 के फैक्टर्स हो गए। और 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे इस हिसाब से। 91 के फैक्टर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो करके देखते हैं। 91 के फैक्टर 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा तो 7 × 1 = 7 और 2 उधर जाएगा तो 7 × 3 = 21 और 13 से 13 जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 7 × 13। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, 26 और 91 के जो है ना फैक्टर निकल के आ गए। जब फैक्टर निकल के आते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ कैसे आएगा, देखो एचसीएफ क्या होता है ना, जो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। अभी ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 13 दिख रहा है। 13 26 के अंदर भी आ रहा है और 91 के अंदर भी आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इन केस कभी भी आपको याद रखना कि कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा है दोनों में, जैसे कि मान लो 26 में भी कुछ ऐसा नंबर आता और 96 में भी जो फैक्टर आ रहे हैं वो दोनों के फैक्टर सेम नहीं होते, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता दोनों में जो मैच कर रहा हो, तो फिर उस केस में एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, खैर वो अदर केस की बात है, वो जब आएगा तब देखेंगे। अब देखो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे इसके फैक्टर्स में देखो 2, 13, 7 और 13, तो कॉमन चीज़ जो नहीं है वो पहले लिख लो, 2 है, 7 है, ये कॉमन नहीं है किसी में। 13 कॉमन है, तो 13 दोनों में आ रहा है एक एक बार, तो कितनी बार आ रहा है, बस एक एक बार आ रहा है, तो बस एक ही बार 13 को लेना है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 7, 13। एलसीएम निकालने के लिए ना डायरेक्ट दोनों को साथ में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करते हैं, वो एक साथ में एलसीएम निकाला जाता है। एचसीएफ ऐसे अलग अलग निकाला जाता है, एलसीएम साथ में निकाला जाता है। 26, 91 ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ 91 आ जाएगा। फिर 91 को 7 से करेंगे तो 13 एंड देन 13, और 13 को 13 से करेंगे तो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13। इस तरीके से ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या कौन कौन से नंबर आए, 2, 7, 13, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दो 2, 7, 13। ठीक है, तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका एलसीएम निकाल के जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा इसका एलसीएम का, 182। ठीक है, क्या आने वाला है इसका आंसर, 182। ठीक, अब देखो एलसीएम भी निकल के आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि यहाँ पे ये बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे पास, है ना। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 26 की 91 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा 2366, यानी 2366। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखनी है कितना आंसर आ रहा है। एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई करके आएगी, एचसीएफ क्या था हमारे यहाँ पे 13, ठीक है, और एलसीएम क्या है 182, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 182
और HCF क्या है 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी क्या आंसर आ रहा है 2366। यानी कि यहाँ पे क्या पता चल गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और LCM और HCF ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो एंड में लिख देना हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वेरीफाइड हो गया, तो एंड में हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी कि जो दो नंबर दे रखे हैं इनकी जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है और LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं। तो बस यही प्रूव करके दिखाना था, यही वेरीफाई करके दिखाना था, हो गया। ठीक है, तो मेन काम क्या किया हमने, इस तरीके से सबसे पहले LCM HCF निकाला इन दोनों का। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिया और फिर वेरीफाई कर दिया जो वेरीफाई हमें करना था। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं 510 और 92 यानी 510 और 92, इसको करके देखते हैं क्या है 510 और 92। ठीक है, 510 एंड 92, तो सबसे पहले 510 मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और 92। ठीक है, तो एक मिनट, ये 92 मुझे कम लग रहा है और 42 ज़्यादा लग रहा है, इसको मिटा के सही से लिखता हूँ। ठीक है, तो 92 को इस तरीके से 92। ठीक है, अब 510 और 92 फटाफट क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर निकालेंगे इनके। ठीक है, तो 510 जो है 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहले तो हाफ कर देना है क्या। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो हमेशा याद रखना हाफ कर दो उसका। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अब ये 3 से जाएगा, 3 से कैसे जाएगा, 3 8 जा कितने होते हैं 24 होते हैं, बचा एक इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 17 से जाएगा तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 510 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। एक मिनट। ठीक है, ओके, उसके साथ ही 92 की बात करते हैं। 92 जो है इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 92 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 से हाफ करेंगे तो 46 और फिर 46 का हाफ 23 और 23 किससे जाएगा, सिर्फ 23 से ही जाएगा। यानी कि इसके क्या फैक्टर हो गया 2 2 और 23, 2 टाइम्स तो 2 आ रहा है और 1 टाइम्स 23 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा, देखो जो कॉमन आ रहा हो, ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो, तो एक बार 2 ही आ रहा है बस, है ना, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2, तो HCF हो गया 2। LCM क्या हो जाएगा, LCM देखो कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे सॉरी, तो LCM मैक्सिमम मतलब 2 जो है मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 को हम क्या लिख देंगे 2 टाइम्स। 3 जो है कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है। 5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 17 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है और 23 भी 1 टाइम आ रहा है। इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, इसकी फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, फटाफट क्या होना चाहिए आंसर इसका, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 23,460। कितना आना चाहिए 23,460। ठीक है, 23,460 ये आ गया हमारे पास। अब फटाफट ये काम तो हमारा हो गया कि LCM आ गया, HCF आ गया, LCM और HCF हमारे पास आ गया, निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और LCM और HCF निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो LCM HCF निकालने के अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि भाई क्या करना है, वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आना चाहिए, तो ये भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाल के देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले इसको साइड वाले को हटा देते हैं, यहाँ पे से हटा जा भाई, हट जा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है हमारा क्या है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना था, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट ही कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना था, 510 की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 92 से वो कितना आ रहा है 46,920 यानी 46,920। ठीक है, 920, इसको मिटाऊँ, ज़ीरो को अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, अब देखो LCM और HCF की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 46920। ठीक है, यानी कि सेम आ गया दोनों तो वेरीफाई हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, सेम आ गया तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 336 एंड 54 है ना, 336 और 54। चलो 336 और 54 इसको नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, कि 336
और 54, यानी 336 और 54, ये 2 नंबर हमारे पास हैं, बहुत मक्खन जैसे नंबर हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम फटाफट करके देखेंगे कि क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 3, 3, 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 336 का हाफ जो होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 21। फिर 21 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। 3 की टेबल में आएगा 7 बार में, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया मामला किसका, 336 का। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार आ गया, एक बार 3 और एक बार, यार ये ऊपर की स्लाइड क्यों आ जाती है नीचे, हाँ 7, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 336 के फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 54 के फैक्टर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 54 के फैक्टर जो होंगे क्या होंगे भाई, फटाफट बताओ। 54 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 27, 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो कितना आ गया, 1 टाइम तो 2 आ गया, 3 टाइम्स 3 आ गया, ठीक है, 3 टाइम्स 3 आ गया। तो अब यहाँ पे HCF की बात करते हैं। तो HCF क्या होगा, देखो HCF क्या है, एक बार तो 2 भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ठीक है, 2 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और एक बार यहाँ पे 3 भी तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 भी लिख दिया, ठीक है। जो जो नंबर कॉमन आ रहा है सबको लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, HCF इसका आ गया 6। इसी तरीके से LCM कितना आएगा, 1 मिनट, LCM, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा बच्चों फटाफट। अगर LCM की बात करें तो मैंने बताया था कोई भी नंबर मैक्सिमम कितनी टाइम्स है वो लेते हैं। तो 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। और 7 कितनी टाइम्स है, सिर्फ एक बार है, तो 7 बस एक बार लेंगे। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो LCM निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3024 आएगा। कितना आ जाएगा, 3024, 3024 आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका LCM। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और LCM और HCF की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 336 की 54 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ये तो अलग स्लाइड है, यहाँ पे लिख दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है करके देखो, दिमाग से लगाओ, कुछ सोचो कितना आ रहा है, 18,144 इतना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद HCF और LCM की मल्टीप्लाई अगर करते हैं, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, तो कितना आएगा। तो LCM कितना है हमारे पास, 3024 मल्टीप्लाई बाई 6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144, तो सेम आ रहा है। यानी कि क्या है, यहाँ पे भी हैंस वेरीफाइड कि क्या है, LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, और ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, ठीक है। इनको उतारना चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट के लिए एक जल्दी से खींचो, इसका भी खींचो और इसका भी खींच लो, ठीक है। तो ऐसे करना है कुल मिला के, ठीक। तो फटाफट क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा।